हमें केवल समय दीजिए। गोपालगंज की तारीख में, उसके इतिहास में ये जो पुलिस एक्शन हो रहा है उसको गोपालगंज की जनता हमेशा याद रखेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इस जात का, उस जात का, इस दल का, उस दल का, इस मजहब का, उस मजहब का। जो अपराधी है उसको नहीं छोड़ेगी, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये 25 को घटना, 24 को घटना होती है, 25 को लाश जलती है, 26 को फिर एक हत्या हो जाती है। वो होती है मुन्ना तिवारी की हत्या हथुआ थाना में, रेपुरा गांव में। और इसमें 4 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है। 4 आदमी को जो अभियुक्त बनाया गया है उसमें से एक जयप्रकाश चौधरी भी हैं जो वादी हैं। एक दिन पहले जो उनके भाई की, उनके मां की, उनके पिताजी की हत्या हुई, जिसमें साजिशकर्ता के रूप में पप्पू पांडे का नाम है, माननीय विधायक का, उसी तरह से उसके दूसरे दिन यानी 26 को जो सतीश पांडे के आदमी मारे जाते हैं, मुन्ना तिवारी जो उनके मौसेरे भाई हैं, उसमें साजिशकर्ता के रूप में फिर जयप्रकाश चौधरी का नाम दिया जाता है कि चूंकि इनके माताजी, पिताजी और भाई की हत्या हुई तो दूसरे दिन प्रतिशोध में इन्होंने सतीश पांडे के मौसेरे भाई मुन्ना तिवारी की हत्या करवा दी। मतलब लगातार देख लीजिए घटना। मतलब मर्डर 5 होते हैं, 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं और 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। लगातार 9 तारीख को, 24 तारीख को और 26 तारीख, 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं, 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। अब जो जयप्रकाश चौधरी के माताजी, पिताजी और भाई की हत्या जो हुई है उसमें पप्पू पांडे साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए और सतीश पांडे के मौसेरे भाई जो मारे जाते हैं उसमें जयप्रकाश चौधरी साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए। उनको याद रखिए कि गोली भी लगी है, उनका इलाज भी चल रहा है। तो घटनास्थल पर तो ये भी नहीं थे, तो बिना अनुसंधान किए साजिश के बिंदु पर विधायक पप्पू पांडे को जेल भेज दिया जाए, बिना अनुसंधान किए सिर्फ एफआईआर में नाम आने के आधार पर साजिश करने के आरोप में बिना साक्ष्य जुटाए जयप्रकाश चौधरी को भी जेल भेज दिया जाए। ये दोनों बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। बाकी ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तारी के लिए कोई भी बाकी नहीं है। और गोपालगंज से हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी जाति के हों, किसी दल के हों, किसी मजहब को, अपराध और सच बोलना सीखिए, सच का साथ देना चाहिए। अपराध और अपराध की संस्कृति के खिलाफ मैं आज से नहीं लड़ रहा हूं। मैंने 33 साल की सेवा कंप्लीट की है और हमने अलग अलग मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। हमने माननीय लालू प्रसाद यादव भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी भी हमारी मुख्यमंत्री रही और अब माननीय हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। मैंने व्यक्तिगत रूप से आज तक, मैं विनम्रता के साथ कहता हूं, केस का रिकॉर्ड खत्म नहीं होता, वो आज भी होगा। 10 जिलों में एसपी रहा हूं, 20 जिलों में मैंने डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में सेवा दी है, लगातार फील्ड में रहा हूं। और मैं यही कहूंगा कि एक भी कोई केस का उदाहरण आप निकाल लीजिए जिसमें हमने किसी दोषी को, गुंडा को, कातिल को, अपहरणकर्ता को, अपराधी को, संगठन का, गुंडों का गिरोह चलाने वाले को छोड़ दिया हो, या एक भी उदाहरण दीजिए जिसमें किसी निर्दोष को मैंने जानबूझ करके जातिगत भावना से या दलगत भावना से किसी को फंसा दिया। एक भी उदाहरण नहीं करने, ऐसी जलीलत वाली नौकरी छोड़ दूंगा मैं। एक भी उदाहरण किसी अपराधी को, अपहरणकर्ता को, क्रिमिनल को कभी संरक्षण दिया हो,
किसी मामले में कभी कोई जात पात के नाम पर मैंने भेदभाव किया हो? मैंने तो 33 साल में अपनी जात का एक आदमी अपने साथ बॉडीगार्ड के रूप में आज तक नहीं रखा। मेरे साथ मुसलमान होते हैं, दलित होते हैं, यादव होते हैं, दूसरी अति पिछड़ा कास्ट, मैं तो ये सब सोचता भी नहीं। लेकिन जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उस भाषा में समझा रहा हूं। जात, दल, मजहब, संप्रदाय के आधार पर कभी भेदभाव मैंने किया? यहां अकलियत समाज के भी लोग बहुत भारी संख्या में बिहार में हैं। मैं चुनौती देता हूं एक एक आदमी को, 33 साल में कहां कहां एसपी रहा हूं, आपको सबको पता है। एक कोई अकलियत का आदमी खड़ा होकर कह दे कि मैंने कभी उसके साथ किसी तरह का भेदभाव, सैकड़ों बार इस सूबे को फसाद से बचाया है मैंने, अपनी जान को जोखिम में डाल करके, और गोपालगंज भी इसीलिए गया था। और ऐसे आदमी का अगर मनोबल तोड़िएगा, हम कैसे काम करें? कभी किसी दल का कोई जनप्रतिनिधि हमसे मिलने आया हो, मैंने उसका स्वागत नहीं किया हो, मैंने उसकी बात नहीं सुनी हो, मैंने उसका सम्मान नहीं किया हो। किसी जात या किसी दल के नेता के प्रभाव में आकर के किसी साथ मैंने अन्याय किया हो? बिहार में जितने चुनाव हुए सब मैंने कराए हैं, चाहे एसपी के रूप में, चाहे डीआईजी के रूप में, चाहे आईजी के रूप में। एक गांव के स्तर के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के किसी कार्यकर्ता और किसी राजनेता ने मेरे पर किसी प्रकार का पक्षपात करने का आरोप लगाया हो, किसी को मैंने लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई काम किया? अब ऐसे आदमी को भी, निष्पक्ष आदमी को भी काम नहीं करने दीजिएगा तो बिहार का क्या होगा? जो फेसबुक पर गालियां लिखते हैं उनको मैं कह रहा हूं, सोचिए, ये जात के दायरे से बाहर निकलना होगा। नहीं निकलेंगे तो बिहार का क्या होगा? फिर कोई अच्छा काम क्यों करेगा? बिहार की जनता इस बात पर यकीन करे कि बिहार पुलिस किसी के प्रभाव में और किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। साजिश का अनुसंधान होता है, साक्ष्य जुटाना पड़ता है। कह रहे हैं जयप्रकाश चौधरी जी, हमको मुकेश पांडे ने, पप्पू पांडे ने एक जगह पर रोक करके और हमको धमकी दी। जिस दिन इस बात का साक्ष्य मिल जाएगा, और साक्ष्य जुटाना तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत आसान है, और इसके अलावे भी जो भी साक्ष्य दे सकते हैं दें, निष्पक्ष अनुसंधान होगा। बड़े से बड़े बाहुबली किसी को सरकार ने बचाया क्या? कहां से कहां गए लोग? कोई नहीं बच सकता। लेकिन इसको जात, दल, मजहब के चश्मे से कृपया ना देखें। बहुत विनम्र मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। सरकार न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है। हम लोग भी बहुत ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बिना सोचे, बिना जाने, मैंने बता दिया ना, गिरोहों की वर्चस्व, गिरोह मैंने पाला है, गिरोह मैंने पैदा किया है, मैं किसी गिरोह को रखता हूं। डीजीपी, आप सोचिए, 35 साल से नौकरी में हूं ना, एक दिन से थोड़े हो। जहां रहा आम जनता का आशीर्वाद रहा, और मेरी औकात तो बस इतनी ही है, आम जनता का आशीर्वाद। मैं 12 करोड़ की जनता का सेवक, उनके चरणों का धूल हूं, इससे बड़ी औकात मेरी है ही नहीं, बस इतनी ही है मेरी। और कुछ लोग गलत, जैसे संवैधानिक पद पर जो लोग हैं, उनको कुछ लोग गलत सूचना दे करके गुमराह कर देते हैं। मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन उनको गलत सूचना दे करके रमाशय सिंह हत्याकांड, ये राजकुमार हत्याकांड, उपेंद्र सिंह हत्याकांड, अरुण कुमार सिंह हत्याकांड, अनिल तिवारी हत्याकांड, इसमें सब में पप्पू पांडे को नाम लेकर के, अब ये गलत सूचना जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार आदमी को देते हैं, वो उनके शुभचिंतक नहीं है। उनको सत्यापन इसका करना चाहिए। मैं सिर्फ बता दूं, इसमें किसी भी कांड में विधायक पप्पू पांडे नामजद अभियुक्त नहीं है, कहीं से भी एफआईआर में उनका नाम नहीं है। तो ऐसे कांडों के बारे में, और जो सतीश पांडे की बात कर रहे हैं, तो सतीश पांडे का मैंने आपराधिक इतिहास मंगाया। ये वो सतीश पांडे हैं जो 45 केसों में इनका नाम है। अभी ये वांटेड नहीं है किसी केस में, सब में बेल ले लिए, वो अलग बात है, मुकदमे कोर्ट में वो अलग बात है, लेकिन
ये सतीश पांडे पर 45 केस हैं, और केस चोरी के हैं, डकैती के हैं, आमसे के हैं, हत्या के हैं, हत्या के प्रयास करने के हैं, अपहरण के हैं। तो सतीश पांडे अपराधी हैं। और जिस दूसरे माननीय की बात कर रहे हैं उनके भी आपराधिक इतिहास है, मुकेश पांडे के भी आपराधिक इतिहास है। तो जो जिसका आपराधिक इतिहास है उसके साथ समझौता करने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। अब मेरा क्या है, हम पर भरोसा रखिए और इस बात का भी भरोसा रखिए कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं है। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है, एक एक आदमी को चुन करके निकालिए जो गुंडों का, क्रिमिनल का और ऐसे अपराधियों का रैकेट चलाता है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी मजहब का हो। स्पष्ट खुला हाथ है पुलिस को। हमें काम करने में सहयोग करें। और आज अंत में जनता से मैं यही कहूंगा कि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इतना प्यार न करिए कि लोग जलने लगें। मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और मैं बाकी लोगों से कहूँगा, सब लोगों से, कुछ भी लिखने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले ये ध्यान में रखिए कि काम करने वाले पदाधिकारियों का अगर मनोबल टूटेगा, ये बिहार के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा आप सबों को प्रणाम।